हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के CCQC और अदर एग्जाम्स, CTET, UPTET, उत्तराखंड TET और BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, SSC, NDA, CDS, नीट, पॉलिटेक्निक, IIT, JEE, रेलवे, BEd, IAS, PCS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि फिजिक्स और साइंस से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें। और अपने चैनल पे मैं जो विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन आते हैं उसकी जानकारी भी देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स इज ड्यू टू, फोर्स किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मोशन, बी एन इंट्रैक्शन, सी कोलाइजन, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका एन इंट्रैक्शन। फोर्स इज ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। फोर्स जो होता है वो एक इंट्रैक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है? ऑप्शन है ए न्यूटन, बी पास्कल, सी डाइन, डी वॉट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डाइन। द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की जो CGS यूनिट होती है वो होती है डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ऑप्शन है ए 10 टू द पावर 5 डाइन, बी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी बोथ ए एंड बी, डी 10 टू द पावर 3 डाइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन जो होता है ये 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इनमें से कौन से एग्जाम्पल है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रभाव के? ऑप्शन ए, अ टॉय कार स्टार्ट्स मूविंग व्हेन पुश्ड। जब एक टॉय कार को पुश किया जाता है, उसे धक्का दिया जाता है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। बी है, शेप ऑफ डब बॉल चेंजेस व्हेन रोल्ड। जो डब बॉल होती है, आटे का जो गोली होती है, उसको जब रोल्ड किया जाता है, उसको जब बेलन से रोल्ड करते हैं तो उसका जो शेप है वो बदल जाता है। सी है, फॉलिंग ऑफ लीव्स और फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज। पेड़ से पत्तियों या फलों का गिरना। डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो सभी एग्जांपल्स दे रखे हैं ये सभी फोर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ। जो फोर्स अप्लाई किया जाता है आर्चर के द्वारा, आर्चर जो होता है इसको धनुर्धर कहते हैं, जो धनुष चलाता है। टू स्ट्रेच द बो, बो जो होता है ये धनुष तीर होता है। तो जो फोर्स अप्लाई किया जाता है आर्चर के द्वारा टू स्ट्रेच द बो, बो को स्ट्रेच करने के लिए, जो धनुष होता है उसका उसको स्ट्रेच करने के लिए तीर से उसको स्ट्रेच करता है, जब वो उसको खींचता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बो यहाँ पे एक धनुष है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी मस्कुलर फोर्स, सी फ्रिक्शनल फोर्स या डी नॉर्मल फोर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मस्कुलर फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर, आर्चर के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है टू स्ट्रेच द बो, बो को धनुष को स्ट्रेच करने के लिए, उसको खींचने के लिए, वो किसका एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मस्कुलर फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स कैन चेंज इन। फोर्स किसको चेंज कर सकता है, किसको बदल सकता है? ए लेंथ, बी वॉल्यूम, सी एरिया, डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फोर्स जो है ये लेंथ, वॉल्यूम और एरिया इन सभी को चेंज कर सकता है, इन सभी को बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा फोर्स है जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? ऑप्शन ए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सी मैग्नेटिक फोर्स, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वियर एंड टियर इन द मशीन पार्ट इज ड्यू टू। जो वियर एंड टियर होता है, टूट फूट होती है मशीन के पार्ट में, मशीन के भाग में, वो किसके कारण होती है?
ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी मस्कुलर फोर्स, सी फ्रिक्शनल फोर्स, डी ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स। द वियर एंड टियर इन द मशीन पार्ट, जो मशीन पार्ट में वियर एंड टियर है उसमें जो टूट फूट होती है मशीन के भागों में, वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस, यदि हम तेल लगाते हैं जो डोर के हिंजेस हैं, डोर के जो कब्जे हैं उन पे, द फ्रिक्शन विल, तो उससे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी डिसअपियर ऑल टुगेदर, डी विल रिमेन अनचेंज्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिक्रीज। इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस, यदि हम जो ऑयल लगाएंगे डोर के हिंजेस में, डोर के दरवाजों के कब्जों में, तो जो फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी स्लिप ऑन मडी रोड ड्यू टू, हम जो मडी रोड है, दलदली रोड है, उस पर फिसल जाते हैं, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी लैक ऑफ फ्रिक्शन, सी एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन, डी डेंसिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैक ऑफ फ्रिक्शन। वी स्लिप ऑन मडी रोड पे जो दलदली भूमि होती है उस पर हम स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, वो लैक ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम डैश एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम डैश इज अ मेजर ऑफ डैश। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ डैश। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू फिल अप द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ए फ्रिक्शन, रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बी रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रेस्ट, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डी फ्रिक्शन, मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम। जो फोर्स रिक्वायर्ड है, आप जिस फोर्स की आवश्यकता है टू ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन, तो पहला यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूविंग में, फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ, तो वो मेजर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, ऐसा फोर्स जो कि आवश्यक है जो ऑब्जेक्ट है उसको जो ऑब्जेक्ट को लगातार मूव करने के लिए, विथ सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ, सेम स्पीड से वो किसका मेजर होता है? तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटमोस्फेयर, एक जो एटमोस्फेयर है, ऑप्शन ए इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बी इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, सी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर, डी इज द हाइट अबव विच देयर इज नो एयर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर। एन एटमोस्फेयर, जो एक एटमोस्फेयर है, वो हमें एक आइडिया देता है कंपोजिशन ऑफ एयर के, एयर का जो कंपोजिशन है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर। फोर्स 200 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है एक ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर पे। द प्रेशर विल बी, तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया 200 डिवाइड बाय 4, तो जो प्रेशर आ जाएगा 50 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो 50 न्यूटन मीटर -2, तो यहाँ पे 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एक्सकर्टेड बाय अ लिक्विड डैश विद डेप्थ। जो प्रेशर होता है जो लिक्विड, द प्रेशर एक्सकर्टेड बाय अ लिक्विड जो प्रेशर एक्सकर्टेड करता है, प्रेशर डालता है विद डैश डेप्थ, तो जो गहराई के साथ उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी रिमेन सेम, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंक्रीजेस। द प्रेशर एक्सकर्टेड बाय लिक्विड, जो प्रेशर लिक्विड के द्वारा डाला जाता है वो गहराई के साथ वो बढ़ता जाता है, जो जहाँ पे पानी में ज़्यादा गहराई होगी उसमें जो लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज एज, जो डेंसिटी है सी वाटर का, जो घनत्व है सी वाटर का वो बढ़ता है कैसे? ऑप्शन ए डेप्थ एंड सैलिनिटी डिक्रीजेज, बी डेप्थ डिक्रीजेज एंड सैलिनिटी इंक्रीजेज, सी डेप्थ इंक्रीजेज एंड सैलिनिटी डिक्रीजेज, डी डेप्थ एंड सैलिनिटी इंक्रीज। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डेप्थ एंड सैलिनिटी इंक्रीज।
द डेंसिटी ऑफ सी वाटर की जो डेंसिटी है उसका जो घनत्व होता है इंक्रीजेस, वो बढ़ता है एज कब डेप्थ एंड सैलिनिटी इंक्रीज, जब डेप्थ और सैलिनिटी, जो डेप्थ है गहराई है और जो सैलिनिटी है लवणता है, जब वो बढ़ती है तो उससे क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर है वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे गहराई जाती ज्यादा होती जाएगी और जो पानी की जो सी वाटर है उसकी जो सैलिनिटी है लवणता है वो बढ़ती जाएगी, उससे जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर, जब एक शिप है, जब एक जहाज है वो एंटर करता है सी में, समुद्र में, एक रिवर से, नहर से, तो क्या होता है? ऑप्शन ए इट राइजेज अ लिटिल, बी इट सिंक्स अ लिटिल, सी इट रिमेन्स एट द सेम लेवल। It remains at the same level. It rises or sinks depending on the material it is made of. तो यहाँ पे क्वेश्चन है when a ship enters a sea from a river, जब शिप एंटर करता है, कोई जहाज एंटर करता है सी में, एक रिवर से, नदी से, तो इट राइजेज अ लिटिल, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो इट राइजेज अ लिटिल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो क्या होती है? ऑप्शन ए 78 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, बी 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सी 45 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, डी 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के अंदर, फ्लाइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, उसमें ऑप्शन दे रखे ए द प्रेशर इज द सेम एज डेट आउटसाइड, बी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द यूज ऑफ एयर पंप्स, सी द प्रेशर इनसाइड इज लेस देन द प्रेशर आउटसाइड, डी नॉर्मल ह्यूमिडिटी एंड पार्शियल वैक्यूम आर मेंटेन्ड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द यूज ऑफ एयर पंप्स। इनसाइड एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के अंदर, फ्लाइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन्ड, उसमें जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है बाय द यूज ऑफ एयर पंप्स, एयर पंप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी अल्टीमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद द, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस, एटमॉस्फेयर करता है, एक्सर्ट करता है इनॉर्मस प्रेशर, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव, प्रेशर जो है वो, जो दाब है वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर करता है, बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज, पर यह हमें फील नहीं होता, हम इसे महसूस नहीं करते, क्यों? ऑप्शन ए वी आर यूज टू इट, बी आवर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन withstand this pressure, see the surface area of our head is very small, D our blood exerts a pressure slightly more than that of the atmosphere। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी our blood exerts a pressure slightly more than that of the atmosphere, हमारा जो ब्लड है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को, जो कि स्लाइटली मोर देन, उससे ज़्यादा होता है, जो कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर करता है। तो द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस, एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमारे ऊपर जो प्रेशर डालता है, बट वी डू नॉट फील इट, हमें ये महसूस नहीं होता, क्योंकि आवर ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन डेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा ब्लड है वो एक एक्सर्ट करता है प्रेशर, जो कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानकारी दी गई है, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के CCQC और अदर एग्जाम्स, उत्तराखंड TET, UP TET, CTET और अन्य सभी स्टेट्स के लिए होने वाले TET एग्जाम्स, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, PPT, फार्मेसी, SSC, NDA, CDS, नीट, पॉलिटेक्निक, IIT, रेलवे,
बीएड, आईएएस, पीसीएस और अदर एग्जाम जिसमें कि फिजिक्स और जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।